दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं एक छोटा सा वीडियो लेकर के। इससे पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाया था शिक्षा और संस्कार, उसमें मैंने बता दिया था, उस रोज सिर्फ शिक्षा के बारे में मैंने बताया था और आज मैं उसी का दूसरा भाग देते हुए संस्कार के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। साथियों, इससे पहले कि मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। साथियों, संस्कार एक महत्वपूर्ण शब्द होता है। मैं इस संस्कार के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि पहले मैं ये जानूं कि संस्कार है क्या। इसके लिए एक शास्त्र, विभिन्न शास्त्र और पुराणों के मुताबिक संस्कार शब्द का विश्लेषण संस्कृत में किया गया, जो संस्कृतेति इति संस्कार, संस्कृतेति इति संस्कार, यानी संस्कार की उत्पत्ति ही संस्कृत शब्द से हुई है। और संस्कृत से जो संस्कार की उत्पत्ति हुई, तो संस्कृत किससे ऊपर उत्पत्ति हुई? तो संस्कृत शब्द जितने भी हैं वो सभी के सभी देव भाषा हैं। देववाणी संस्कृत को ही कहा गया है। और देवता जो संस्कृत की वाणी बोले, संस्कृत में ही सारे शब्दों को बोले, वह कहाँ से आया? तो उसकी उत्पत्ति वेद से हुई है, यानी वो वेद वाणी है। वेद वाणी और देववाणी दोनों ही संस्कृत है, जिससे ये संस्कार शब्द की उत्पत्ति हुई है। हम यहाँ देखते हैं कि वेद वाणी और देववाणी में कोई फर्क नहीं है। वही देववाणी है, वही वेदवाणी है, क्योंकि वेद वाणी में सिर्फ व में एक ऊपर जो है सो मात्रा एक आर की लगी है और देववाणी में दो में मात्रा एक आर की लगी है। दोनों एक ही चीज है। और उसी वेदवाणी को देवता गण जितने थे, ईश्वर जो थे, उसी वेदवाणी को सभी के समक्ष बोलते थे। वही देववाणी कहलाया और उसी से संस्कृत की उत्पत्ति हुई तथा संस्कृत से संस्कार की उत्पत्ति। अतः इस संस्कार को हमारी जिंदगी में, हम अपने जिंदगी में हूबहू उतारने का प्रयास जरूर करें, ऐसा सभी को मानना चाहिए। क्योंकि संस्कार हमें चलना सिखाती है, संस्कार जीने की कला को सिखाती है, संस्कार हमें जितने भी प्रकार के कर्म हैं उसको सिखाती है, क्योंकि सारे के सारे कर्म वेद कर्म से लिए गए हैं, जो एक आध्यात्म कहलाता है। अतः हम यदि अपने जीने की कला को सीखेंगे तो हमें आध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा। आध्यात्मिकता ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आध्यात्मिक ही ग्रंथ है जिससे हम अपने कर्म को, अपने क्या कहते हैं, संस्कार को, अपने विचार को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को, अपने शिष्टाचार को, अपने अनुशासन को बदल सकते हैं। और जो संस्कार हमें देवता से प्राप्त हुई है, उसको तो निर्विवाद रूप से हम अपनी जिंदगी में हमें उतारना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी उसी पर निर्भर करती है। वो चाहे ऊपर बैठे प्रधानमंत्री हों, चाहे कोई भी मंत्री तंत्री हो, या यहाँ करोड़ों जनता हो, सभी को अपनी जिंदगी में संस्कार
को जो है उतारना जरूरी है, तभी हमारी जिंदगी सफल हो सकती है, अन्यथा ये जिंदगी अधूरी की अधूरी रह जाती है। और अधूरी जिंदगी जीने से क्या फायदा। अतः हमें इस संस्कार से पूर्ण ज्ञान होता है, और ज्ञान प्राप्ति का ही एक मार्ग संस्कार है। हम यहाँ देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के धर्मों, विभिन्न कौमों में, विभिन्न प्रकार के जो हैं सो मजहबों में जितने भी सारे लोग हैं, वो सभी के सभी अपने धर्म को सनातन मानकर आजकल की दुनिया में जो है सो प्रस्तुत करता है। सभी के सभी कहते हैं कि ये हमारा सनातन है, ये धर्म हमारा जो है सनातन है, ये धर्म हमारी संस्कृति है, यही हमारा धरोहर है। तो हम सारे व्यक्तियों से यही पूछना चाहते हैं कि यदि आपका धर्म ही संस्कार है, आपका धर्म ही सनातन है, तो क्या धर्म में जितनी भी बातें, जितनी भी रास्ते बताए गए हैं, उस रास्ते पर और उतनी बातों को मानते हुए उस रास्ते पर कोई चल रहा है क्या? कोई बताए। यहाँ हम देखते हैं कि 80% लोग धर्म के नाम पर सिर्फ संस्कार मानते हैं, धर्म के नाम पर दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्या अगर आप इस धर्म को सनातन मानते हैं तो क्या धर्म कभी कहता है कि तुम आपस में झगड़ा करो, तुम लूट खसोट करो, तुम हत्या बलात्कार करो? ये धर्म तो कभी नहीं कहता, लेकिन हम करते हैं। वही धर्म को सनातन मानने वाला व्यक्ति वही काम करता है जो धर्म विरुद्ध है, जो हमें धर्म नहीं कहता है। तो फिर किस सनातन की बात उठ रही है? कौन सा सनातन है? वो धर्म या वो कौम या वो मजहब, चाहे हिंदू की हो, सिख की हो, मुसलमान की हो या ईसाई की हो। सभी धर्मों के लोगों में कितने प्रतिशत लोग हैं जो उस रास्ते पर चलते हैं, जो संस्कार युक्त बातें करते हैं? सिर्फ 10% या 20% हैं, और बाकी जितने भी हैं सभी इस धर्म के नाम पर लूटते हैं, खसोटते हैं, मारपीट दंगे फैलाने के लिए धर्म को मानते हैं। धर्म कोई बताए तो, जो धर्म सिर्फ एक पूजा का ही नाम है। धर्म पूजा से नहीं होता, पूजा धर्म से होती है। किसी की पूजा कर लेना, हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे और हमारा जो है स्वभाव, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जितने भी हैं सो उसके विरुद्ध, पूजा के विरुद्ध है, देवता के विरुद्ध होता है। कि इधर हम पूजा करते हैं और दूसरी ओर जाते हैं तो हम हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, लूट खसोट करते हैं, मारपीट करते हैं, दंगे और फसाद करते हैं। क्या यही हमारा संस्कार है? क्या यही हमारा धर्म है? अतः मैं सरकार से अनुनय विनय करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अध्यात्म एक बहुत बड़ा चीज है। अतः अपने प्रोस्पेक्टस में, अपने सिलेबस में सरकार को एक आध्यात्म की किताब को जरूर रखना चाहिए, जिससे सभी लोगों में इसका आचरण बदलेगा, स्वभाव बदलेगा। जितने भी लोग हैं उसको पढ़ेंगे, वो चाहे प्राइमरी का विद्यार्थी हो, ये वो चाहे एमए की विद्यार्थी हो। यदि हमारी सभ्यता बदलेगी, संस्कार बदलेगी, तो हमारे बाल बच्चों की भी संस्कार बदलेगी। अतः मैं संस्कार के बारे में इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।